तो स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर। जैसा कि बीएसटीसी के एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और बीएसटीसी के बच्चों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम बीएसटीसी में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पहले पढ़ रहे हैं। राजस्थान जीके में सुबह हम कछुआ वंश की सीरीज लेके चल रहे हैं और शाम को हम आधुनिक इतिहास में, कल एकीकरण पढ़ा था हमने, और आज हमारी जो सीरीज है वो है कौन सी, प्रजामंडल की। तो बीएसटीसी के एग्जाम और आने वाले रीट एग्जाम है, सीईटी एग्जाम है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा, प्रजामंडल। तो आज हम प्रजामंडल शुरू करते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। प्रजामंडल देखो, नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं इसका टुकड़ा करता हूं तो प्रजा प्लस मंडल, यानी आपको इसका अर्थ यही समझ में आ गया होगा कि प्रजा का मतलब होता है लोग। कौन होते हैं, लोग। मैं कह सकता हूं जनता। और इस मंडल का अर्थ होता है संगठन। क्या होता है, संगठन। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोगों का संगठन है, ये जनता का संगठन है। प्रजा मंडल का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, जनता का संगठन, लोगों का संगठन। अच्छा, लोगों का संगठन, लोगों को संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? आपको पता है कि आज के 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले जब राजा महाराजाओं का राज होता था, तो राजा महाराजाओं ने, सेठ साहूकारों ने, सामंतों ने और अंग्रेजों ने, इन सब ने मिलकर किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। आम गरीब किसान लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, या जो जनता है, प्रजा है, उनका शोषण। और वो शोषण कैसे, अलग अलग प्रकार के कर लगा दिए, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगा दिए। आने जाने पर टैक्स, धार्मिक कर, मंदिरों पर टैक्स, आप अनाज जो बोते हो उसके ऊपर टैक्स। तो इन सब की वजह से जनता, प्रजा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और इनके खिलाफ, राजा महाराजाओं के खिलाफ आवाज उठाए तो उठाए कौन? इसलिए किसी की आवाज उठाने की हिम्मत होती नहीं थी। इसलिए इन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम क्या है, प्रजामंडल। है ना? तो प्रजा का जो मंडल है, मतलब प्रजा का जो संगठन है, उसे ही हम क्या कहा जाता है, प्रजामंडल। यानी कि राजाओं के खिलाफ, सेठ साहूकारों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो संगठन बनाया, वो संगठन कौन सा है, प्रजामंडल है। अब अगर प्रजा ने, अगर राजाओं का विरोध करने के लिए संगठन बनाया है, तो निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि राजा भी सारे के सारे एकजुट होंगे, और राजा भी इस प्रजामंडल का विरोध करने के लिए कोई ना कोई संगठन बनाएंगे। यह माना जाता है कि राजाओं ने भी मिलकर एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या है, जस्ट अ मिनट। उस संगठन का नाम है नरेंद्र मंडल। कौन सा मंडल, नरेंद्र मंडल। आप भगवान इंद्र का जब पर्यायवाची देखोगे, उसमें एक पर्यायवाची आता है नरेंद्र, यानी कि राजा का एक पर्यायवाची है कौन सा, नरेंद्र। तो नरेंद्र मंडल, जिसकी स्थापना 1920 में अंग्रेज अधिकारी के कहने पर हुई। अगर मैं कहूं कि नरेंद्र मंडल की स्थापना 1920, और मैं ये कहूं कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे, वो थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। कौन से गंगा सिंह? ये वही गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा है। ये वही गंगा सिंह जो गंग नहर लेके आए थे। ये वही गंगा सिंह जिन्हें आधुनिक भारत का या आधुनिक राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है। ये वही गंगा सिंह है जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के समय में मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक धन दिया था। ये वही गंगा सिंह है जिनको एक बार अंग्रेजी की कमी के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। इन्होंने अपनी एक इंग्लैंड की जो दोस्त आई हुई थी, उनको समझाने के लिए कुछ इंग्लिश के सेंटेंस बोलने थे, लेकिन वो भूल गए थे, इसलिए इन्होंने कहा था वाटर इज गोड़ा गोड़ा। है ना? तो ये वही गंगा सिंह है ना? तो ये गंगा सिंह, आप ध्यान रखना। तो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। और प्रजामंडल, प्रजामंडल का मतलब होता है प्रजा या लोगों का संगठन। अब शुरू करते हैं हम। देखो, ये देखो, अगर प्रजामंडल को, अपन को सारों को याद करना है, तो एक ट्रिक याद कर लो आप। वो ट्रिक कौन सी है? वो ट्रिक है, शहर बीकानेर में, शहर बीकानेर में जेसमी काकी ने मामे के साथ मिलकर, मिलकर बोडू काकी की
बाबू को मार दिया। क्या ट्रिक है भाई विद्यार्थियों? वो ट्रिक है, शहर बीकानेर में जेसमी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोडू काकी की बाबू को मार दिया। अरे बारे बहुत बुरी करी रहा। देखो भाई कौन सी है? शहर बीकानेर में जेसमी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोडू काकी की बाबू को मार दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों लिखा है? ये एक ट्रिक है, देसी भाषा की ट्रिक है, मारवाड़ी भाषा की ट्रिक है। अपन को ट्रिक ऐसी बनानी है जो अपन इजी वे में याद कर सकें, और एक बार याद कर ले तो दोबारा भूले नहीं। ये हमारे गुरुजी की ट्रिक है, हमने इसको प्रयोग में लिया है। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से हम प्रजामंडल को याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे दे रखा है शहर, शहर से क्या हो जाएगा? शह से हो जाएगा शाहपुरा। कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा। और र से हो जाएगा रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। यहाँ बीकानेर से कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। और यहाँ मैं से कौन सा हो जाएगा? माघाराम वैद्य। कौन सा हो जाएगा? माघाराम वैद्य। यहाँ जे से हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। और यहाँ मी से हो जाएगा मीठालाल व्यास, मीठा लाल व्यास, मीठालाल व्यास। फिर मैं बात करता हूं काकी की। अरे तो आपको पता है काकी हमेशा उल्टी चलती है। अरे घर में लड़ाई झगड़े किसकी वजह से होते हैं? काकी हुए। अरे अन्यथा मत लेना भाई, है ना? काकी हमेशा उल्टी चलती है, तो अपन को भी काकी को उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब यूं नहीं कि पकड़ के उल्टा कर देना, नहीं भाई। काकी को हमेशा उल्टा पढ़ना है। काकी को हमेशा क्या करना है? उल्टा पढ़ना है। की का पढ़ना, की से किशनगढ़, की से किशनगढ़। और का से कांतिलाल चौथानी। कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी। मामा भी, मामे भी हमेशा क्या करते हैं? उल्टे ही चलते हैं। तो अब मामे को भी क्या करना है? उल्टा करना, पकड़ के नहीं करना। कैसे करना है? उल्टा पढ़ना है। मतलब मे माँ का मतलब मेवाड़, मेवाड़। और माँ से माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर। इससे कुछ भी नहीं है, ये केवल जोड़ने के लिए है। बो डू, देखो नाम से पता चला, डू से डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। और बो से भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। एक बार काकी आ गई, एक काकी तो आपसे संभाली नहीं जाती, दूसरी काकी को कहां से संभालोगे? तो इस काकी को छोड़ दो। बाबू, बा से बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। और बू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और मार दिया, मार दिए तो बस पांडु छूटे भाई। आलू साहब शहर से, शह से शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा, बीकानेर मगाराम विद्य, जैसलमेर मीठालाल व्यास, किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, बा उसके बाद में डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, उसके बाद में बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो आए ही नहीं, इसमें तो कुछ ही प्रजामंडल आए हैं। प्रजामंडल तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल बहुत सारे हैं। आगे देखते हैं, आगे देखो, देखो इधर आगे कौन सा है? अब मैं ये कहूं कि इस ट्रिक के अलावा और क्या क्या बच गया, तो आप कहोगे इस ट्रिक के अलावा जब और कब बच गया। कौन बच गया? जब और कब। भाई कौन बच गया? जब और कब। और कौन बचा? कौन ही बचा। कौन बचा? कौन बचा। और बाकी जो बच गए वो कहां पढ़ोगे? वो बुक में पढ़ लेना आप। बाकी जो बच गए जो आप बुक में से पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया, बाकी बुक में से पढ़ लेना। अरे कौन बचा? तो आपने कहा जब और कब बचा। और कौन बचा? और कौन ही बच गया। बाकी बचे जो कहां से पढ़ोगे? बाकी बच गए जो बुक से पढ़ोगे आप। बस याद हो गया। जैसे जयपुर, जैसे जयपुर। और रे से रमेश, यहां पे कैसे कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी। और यहां बै से जमुना लाल बजाज, वैसे बजाज साहब। यानी कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दो बार हुई है। पहली बार किसने की? कपूरचंद पाटनी ने। और दूसरी बार किसने की? जमनालाल बजाज ने। फिर मैं कहूं कौन बचा, तो कौन से क्या हुआ? कौन से क्या हुआ? कौन से सीधा सीधा आप देख लो, कोस से हो जाएगा कोटा। कौन सा हो जाएगा?
कोटा, उन्नय से हो जाएगा नैनू राम शर्मा। पंडित जी, नैनू राम शर्मा। और यहाँ बाकी बचा जो किसमें पढ़ना है, बुक में पढ़ना है, साहब बूंदी। और का से कांतिलाल। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? मतलब शहर बीकानेर में जेसमी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोडू काकी की बाबू को मार दिया। बाकी कौन बचा? जब कब बचा। और कौन बचा? और कौन ही बच गया। और बाकी बच गए जो कहां से पढ़ोगे? बुक से पढ़ोगे। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात यह आती है कि आखिरकार इनकी ट्रिक्स कैसे याद करें, मतलब इनकी डेट कैसे याद करें। अपन ने प्रजामंडलों के नाम देख लिए, अपन ने उनके संस्थापक देख लिए, डेट भी तो देखना जरूरी है। और कुछ संस्था है, कुछ प्रजामंडल ऐसे हैं उनके भी अपन को संस्थापक भी नहीं पता, तो वो भी देखना जरूरी है। तो आप क्या करोगे? आप सीधा सा एक मैप बनाओ, आप सीधा सा एक मैप बनाओ ऐसे। ये आपने एक मैप बना दिया, कैसा? पतंगा का। ठीक है। अब आप मैं कहूं कि आप यहां डेट रखो, आप लिखो 34, आप लिखो 36, 34, 36, 34, 36, 45। मैं कह सकता हूं 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36, 45। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बात सारी की सारी 19वीं शताब्दी की है। 19 लगाते जाओ, 19 लगा दो। यानी कि 1931, 1934, 1936, 1945। सर ये क्या है? 1931 के अंदर स्थापना हुई थी किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। और किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। किसने? कपूर चंद पाटनी ने। मैंने कहा था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई है। अरे अभी बताया था। अरे बेक करो, इधर देखो। जब और कब? जयपुर कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज। तो पहली बार किसने की? कपूर चंद पाटनी। ये देखो 1931 में। उसके बाद में 1934 में स्थापना किसकी हुई है? तो आप कहोगे जोधपुर की हुई है। आप जोधपुर बोल सकते हो, आप मारवाड़ बोल सकते हो, बात एक ही है। तो जोधपुर और मारवाड़ की प्रजामंडल, सर ये तो ट्रिक में नहीं आई। जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो भाई जोधपुर या मारवाड़ का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था? तो यहां जोधपुर या मारवाड़ का सबसे बड़ा व्यक्ति था कौन? जे नारायण व्यास। एक मिनट। जय नारायण व्यास। ये वही जय नारायण व्यास है जिन्हें लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है, जिनको धुन का धुनी कहा जाता है ना? शेर ए राजस्थान कहा जाता है? शेर ए मारवाड़ कहा जाता है। तो लक्कड़ का फक्कड़ धुन का धनी ये वही जय नारायण व्यास है। इन्हीं की याद में जेएनयू कॉलेज की स्थापना की गई है ना? तो ये जोधपुर और मारवाड़ है। अब 1936 बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? शहर बीकानेर में मगाराम वैद्य। और यहाँ 1945 में किसकी स्थापना हुई है? आप कहोगे जैसलमेर की। किसकी? जैसलमेर की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 किसमें किसने की? आप कहोगे शहर बीकानेर में जेसमी, जेसमी, जैसलमेर मीठालाल व्यास। बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने। 4 प्रजामंडलों की आपको डेट याद हो गई। जयपुर की 31, या 34, या 36, या 45। यहां तक क्लियर? अगर सबसे पहले किसी प्रजामंडल की स्थापना पूछ ले तो सबसे पहले इस प्रजामंडल की स्थापना हुई है, वो कौन सा है? वो है जयपुर। सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई है? वो है जयपुर। और जयपुर के साथ साथ में एक बात और ध्यान रख लेना, इधर हाड़ौती की तरफ एक बूंदी प्रजामंडल है। उस बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई है? 1931 में। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और अगर मैं बात करूं, ये जयपुर है, तो जयपुर से सीधा नीचे आ जाओ यहां पे। और यहां पे क्या है? यहां पे है झालावाड़। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना सबसे अंत में हुई है। कब हुई है? 1946 में। सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जयपुर, और सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना झालावाड़ 1946। सर झालावाड़ का नाम तो आया ही नहीं।
झालावाड़ का संस्थापक कौन है? कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। कौन सा है भाई? मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य, ये लो साहब। तो मांगीलाल भव्य जो है वो किसके संस्थापक है? वो है झालावाड़ प्रजामंडल के। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद में मैं यहां आता हूं थोड़ा। ये है ना, एक प्रजामंडल, दो प्रजामंडल, तीन प्रजामंडल और चार प्रजामंडल। इन चारों की स्थापना 1938 के अंदर हुई है। सर ये कौन कौन से हैं? तो ये है भरतपुर, धौलपुर, सॉरी, अलवर से शुरू करो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। बस, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अच्छा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की स्थापना 1938 में तो हो गई सर, लेकिन बात यह है कि इनके संस्थापक कौन है? इनका भी ट्रिक में नहीं है। अरे तो जितने ट्रिक में आगे वो वैसे याद कर लो, बाकी ऐसे याद करवा दूंगा। कैसे? सबसे पहले अपन कौन से भगवान का नाम लेते हैं? हरि हरि करो भाई, हरि हरि जपो, बेड़े पार है भाई आपके जीवन में। तो हरि याद करो। और हरि का ही दूसरा रूप है किशन जी का, तो आप किशन किशन भी याद कर लो। कोई हरि को मानते, कोई किशन को मानो, कि किसी को भी मानो, बात भगवान की भी है। कौन से भगवान की? विष्णु भगवान की। तो सबसे पहले हरि नारायण, और दूसरे हैं किशन लाल। कौन है? किशन लाल। फिर उसके बाद में फिर इनके आगे ज्वाला जलाओ, और ज्वाला अगर जलेगी तो त्रिलोक में क्या होगा? प्रकाश ही प्रकाश होगा। भाई भगवान है, भगवान के सामने आप दीपक तो जलाओगे, और दीपक कब जलेगा? जब ज्वाला जलाओगे, और ज्वाला जलेगी तो त्रिलोक में क्या हो जाएगा? प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। इसका मतलब हरि नारायण, किशन लाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, त्रिलोक चंद माथुर, ये सारे के सारे हैं वो किस प्रजामंडल के हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? अरे बताओ कमेंट में, अगर क्लियर है आगे चलें। आगे देखो, अगर बात यह आ जाए कि बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना कौन सी डेट को हुई है, तो सर्वाधिक सर्वाधिक प्रजामंडल की स्थापना, वो सर्वाधिक प्रजामंडल की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 1938 के अंदर हुई है। तो सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान में अगर कब हुई है तो वो कौन सी हुई है? 1938। यहां तक क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यहां पड़ता है बांसवाड़ा, और इस बांसवाड़ा के इधर पड़ता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के इस तरफ पड़ता है प्रतापगढ़। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो आप इसको कैसे याद करोगे? आप ऐसे करो, 44, 45, 45, और ये आ गया था कौन सा? झालावाड़ वाला 46। कैसे? 1944, 1945, 1945 और 1946 कौन सा है? ये झालावाड़ वाला इधर लिखा हुआ है। यानी 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। और मैं कहूं 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई है? बांसवाड़ा की। आप कहोगे सर बांसवाड़ा तो आया नहीं, आया था बाबू, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की स्थापना 1945 में। और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की स्थापना 1945 में। सर प्रतापगढ़ नहीं है, कोई बात नहीं, अमृतलाल। कौन है? अमृतलाल। ये अमृतलाल है, ये अमृतलाल किसके हैं? वो प्रतापगढ़ के हैं। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? अरे बताओ याद हुआ नहीं हुआ? यानी कि आप केवल एक ट्रिक को याद करोगे प्रजामंडल में। शहर बीकानेर में जेसमी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोडू काकी की बाबू को मार दिया। और अगर पूछे कौन बचा तो आप कहोगे जब कब बचा। कौन बचा? जब कब बचा। और कौन बचा? कौन बच गया। और कौन बच गया? और बच गया, जो बुक में से पढ़ लेंगे। डेट याद करना है, याद करो सीधा सीधा, 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36, 45। अगर 31 में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना पूछ ले जयपुर की, और सबसे लास्ट में पूछे तो ऊपर से नीचे आ जाओ, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई है। किसने की है? मांगीलाल भव्य ने की है। फिर मैं ये कहूं कि बताओ 31 में जयपुर की हो गई, 34 में किसकी हुई है? आप कहोगे मारवाड़ की। किसने की है? जयनारायण व्यास ने। फिर मैं कहूंगा 36 में किसने की है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। सर बीकानेर में मगाराम वैद्य ने की है। जैसलमेर प्रजामंडल की मेठालाल व्यास ने 1945 के अंदर की है। मैं कहूँ राजस्थान में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई है? आप कहोगे 1938 में हुई है। किस किस की? अलवर की हुई है, भरतपुर की हुई है, धौलपुर की हुई है, करौली की हुई है।
अलवर का कौन है? हरि हरि नाम जपो बस बेड़ा पार है। फिर कौन आया? फिर किशन जी का नाम जप लो और फिर ज्वाला जला दो और फिर त्रिलोक में उजाला हो जाएगा। तो हरि प्रसाद, किशन लाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और त्रिलोकचंद पाटनी। इधर आ जाओ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 44, ये 45, ये 45 और ये जो झालावाड़ है वो कब है? 46। तो अगर हमारा ये प्रजामंडल का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। अगर वीडियो में, अगर हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी कमी लगे हमें फीडबैक में जरूर बताएं। और इन टॉपिक से संबंधित अगर आपको शॉर्ट नोट चाहिए या डीपली से डीपली अच्छे नोट चाहिए या इनके एमसीक्यू प्रश्न चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर भी मिल जाएगी। तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों, प्यार बनाए रखें, अपनापन बनाए रखें। धन्यवाद।